ये छल कपट मैंने तुमसे ही सीखा है। अपने परिवार का वध करने वाले से विवाह करने का निर्णय मैंने ऐसे ही नहीं लिया। मैं घायल शेरनी हूं जो घात लगाए बैठी थी इसी अवसर के लिए। सही समय पर वार करना ही सटीक युद्ध नीति है। तुम्हारे समक्ष सुंदरता का जाल बिछाया ताकि तुम अपनी चेतना खो सको। मेरे सौंदर्य ने तुम्हारी कामुकता को जगा दिया। मैंने जीवन भर अपने केशों को केवल गुलाब के जल से धोया और सुगंधित किया, लेकिन आज मैंने विष से सुगंधित किया। कामुकता में अंधे होकर कुछ नहीं देख पाए। राजनायक, सिर्फ इस जन्म में नहीं, हर जन्म में तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं बनूंगी। जीवन भर एक क्रूर राक्षस बना रहा। रत्न महादेवी के अभिशाप से वो दुनिया का सबसे भयानक हैवान बन चुका है। एक साम्राज्य खंडित होने लगा। रत्न महादेवी के महल में सेनापतियों की आत्माओं ने बैठक लगाना शुरू कर दिया और लोगों ने वो राज्य छोड़ दिया। विश्वास पात्र राजभक्त महल में पुनः प्रवेश पाने के लिए पंडितों की मदद से पाठ पूजा करवाने लगे। राजनायक से हुआ पाप हजारों ब्राह्मणों की हत्या से भी बड़ा पाप है। जब तक उसे इस श्राप से मुक्ति नहीं मिलेगी, इस महल में परलौकिक गतिविधियां नहीं रोकी जा सकती। लेकिन ये आसान नहीं है। एक ऐसा परिवार जिसके सभी सदस्यों ने रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिया हो, उनकी बलि चढ़ानी होगी। उसी स्थिति में राजनायक की आत्मा को इस श्राप से हमेशा के लिए मुक्ति मिल पाएगी। मेरी फैमिली के सभी सदस्यों का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ है। ये रस्म अगर होगी तो कंवारी कन्या द्वारा होगी, जो अपने वंश की अकेली कन्या हो। उसकी आत्मा तुम्हारे पास आई, समझ में आता है, लेकिन मेरे घर पर क्यों आई? यज्ञ पूर्ण हो जाने के बाद भी एक विचित्र समस्या है। राजनायक को श्राप से छुटकारा मिलेगा, किंतु परंतु उसकी आत्मा की दुष्ट प्रवृत्ति पर विश्वास नहीं किया जा सकता। कोई नहीं जानता कि वो अंत में क्या करेगा। उसका कोई उपाय? राजधानी कहीं और बसाओ, वहीं से शासन चलाओ। ये क्या है? यामिनी, वो तुम्हारी कोई बड़ी बहन है क्या? मेरी बहन? नहीं तो। बहन नहीं है, मेरा मतलब है सगी नहीं, दूर की कजिन सिस्टर। एक आध तो होगी ना? नहीं, पूरे परिवार में मैं ही सिंगल पीस हूँ। क्यों? क्यों क्या? अपने इस वंश में मैं एक अकेली लड़की हूँ। हाँ, उसमें मेरी क्या गलती है? एक बहन नहीं मांग सकती थी? मुझे मारने के लिए पैदा हुई है किलर।
पूरी फैमिली को बलि चढ़ाने वाली हो। लगता है अब इसी पर भूत सवार हो गया है। क्या बक रहा है? वो दुनिया का सबसे बड़ा विलन है, दूसरे लोक में जाने के लिए नहीं बुलाया, वो हमें यमलोक पहुंचाना चाहता है। अपने श्राप से मुक्ति पाने के लिए रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुए परिवार के सभी लोगों की बलि चढ़ानी होगी। यामिनी खुद अपनी मर्जी से नहीं आई, उसे यहां लाया गया है, वही हमारी बलि लेने वाली है। कैसी बैग की बातें कर रहा है? उस भूत ने हमसे झूठ बोला था। सच भी बोलता तो हम क्या बिगाड़ लेते उसका? अरे हार्ट पेशेंट से मजाक कर रहा है। मजाक नहीं पापा, वो हमें बचाने की कोशिश में लगा हुआ है, यानी उसे हम सब जिंदा चाहिए। ओह, उधर कोई साधारण आत्मा नहीं है। धड़ लेफ्ट में जाता है तो मुंडी राइट में जाती है। अंदर घुसने वाले की बहुत धुलाई करती है, लेकिन काश्मोरा को एंट्री दे दिया। लफड़ा बहुत बड़ा होने वाला है। नवकालिका पूर्णिमा का स्वागत है। रत्ना महादेवी, नवकालिका पूर्णिमा की रात हमारे लिए दिन का उजाला लेके आएगी, जब रोहिणी नक्षत्र में जन्मे परिवार की बलि चढ़ाई जाएगी। राजनायक फिर से जिंदा हो जाएगा। अरे कहाँ जा रहा है? सरकार आज उस भूत महल को बम से उड़ाने वाली है। गांव के लोग भूत देखने जा रहे हैं। रेडी? ये जो पीछे महल दिखाई दे रहा है, ये 700 साल पुराना है और यहाँ रहने वाले लोगों का मानना है कि इस महल के आसपास रात में आत्माएं भटकती हैं। आज इस महल को डायनामाइट से गिराया जा रहा है। उड़ाने से पहले एक बार फिर सोच लो। किसी तांत्रिक वांत्रिक को बुलाना है अब तो मैं नहीं रुकूंगा। दुनिया भर के पंडित, दुनिया भर के तांत्रिक, न जाने मैंने क्या क्या ट्राई किया है। वो भूत बन गए, लेकिन ये भूत नहीं भागे। महल उड़ा के मैं जमीन बेच दूंगा। तेरा दिमाग सटक गया क्या? 500 करोड़ रुपए, पार्टी के सीक्रेट पेपर्स, ये सब कुछ उसकी फैमिली के पास है। अगर वो मर गया तो? साहिब, इतनी सारी पब्लिक है, प्रेस मीडिया भी मौजूद है, आपकी रेपुटेशन दांव पे लगी है। वो डायनामाइट से कम नहीं है। मेरे बात पे भरोसा करो साहब, ये बॉम्ब भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। सुबह सुबह ब्लास्ट शुरू होगा, जाके सपोर्ट चैनल्स में डायनामाइट और बढ़ा दो। ये फ्रंट पिलर्स वाली लाइन में चेक करो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मजा, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मजा। तुम्हें श्राप दिया था कि जब भी तुम इस दुनिया में जन्म लोगे, तुम्हारा वध मैं ही करूंगी। याद है ना? अर्जुन को तुमने सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि वो मुझसे सच्चा प्यार करता था। मेरे पिता इसलिए मरे कि उन्होंने तुम पर विश्वास किया।
मेरा भाई कहीं राजा ना बन जाए इसलिए तुमने उसे भी मार दिया। लेकिन अब समय आ गया है तुझसे बदला लेने का। कोई भी मुझे इस यज्ञ को करने से नहीं रोक सकता, चाहे वो तुम हो या फिर भगवान। मैं रोकूंगा। अरे ये रामलीला का मैदान नहीं है। जब तक मैं इसका नाश नहीं कर देती इस शरीर पर मेरा ही वश रहेगा। रत्ना अपना हर काम अपने बाएं हाथ से करती थी, लेकिन तुमने तो तलवार दाएं हाथ में उठा रखी है। इतनी सारी पब्लिक में रत्ना कोई लेफ्टी होना था। परफॉर्मेंस तो एकदम राइट थी, लेकिन हैंड का मामला थोड़ा रॉन्ग हो गया।